गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 19 अप्रैल और दिन जो है रविवार का है जी। अभी मौजूद हूँ केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला आज मंडी में, कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हाथ पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके, एरिया के साथ, क्वालिटी के साथ। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स, शॉप का नाम है जी। क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, प्याज का कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है जी। देखिए एक ये है, लेकिन बिक्री आपको मैं दिखा दूं प्याज के गाड़ियों पे जहां भी आप नजर डालेंगे देख सकते हैं। देखो जी फुल इस तरह से देखने को मिल रहा है। वो सामने गाड़ी देखिए वो भी फुल है। आगे तक भी अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा तो आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए जी बिक्री बहुत ही कम है। मुनीम, पल्लेदार, आरती यही सब ज्यादातर नजर आएंगे। देखिए बाकी सर से जानकारी लेते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार मंजर भैया, कैसे सर? बढ़िया। आप बताओ कैसे? तबीयत ठीक है? जी जी जी, तबीयत अब थोड़ा ठीक हो चुका है। चलो बढ़िया भैया, बढ़िया। सर जी माहौल कैसा बना हुआ है? देख रहे हैं एकदम ठंडा पड़ा हुआ है रविवार के हिसाब से। पूछो मत ना भैया, बिल्कुल शांत है माहौल, ठंडा माहौल है जी। समझ में नहीं आ रहा सर इस साल क्या हो रहा है भैया। हर साल थोड़ा सा ये जो टाइम था ना, ये जो हमारे यूपी बिहार वाले हैं, यहाँ शादियां ज्यादा होती हैं, कटाइयां धान की, फर्क तो पड़ता है, लेकिन इस साल ज्यादा फर्क है भैया। इस साल कुछ ज्यादा है सर। इस साल को फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन इस बार ज्यादा फर्क पड़ गया है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है जी। आप यकीन जानो, इन 3 दिन से दुकानदारी बहुत ज्यादा सुस्त हो गई है। अच्छा, मतलब एकदम इससे 3 दिन पहले तो कितनी बढ़िया दुकानदारी थी जी, तो 3 दिन से एकदम माहौल उल्टा ही हो गया है। अच्छा जी। तो दुकानों में तो बैलेंस भी बढ़ रहा होगा सर जी? भैया बढ़ेगा, निश्चित तौर से बढ़ेगा। सामने अराइवलों की बात करो, 28 गाड़ी है सामने है। 28 गाड़ी सामने खड़ी हैं। अच्छा। और नीचे ऊपर मिला के आप 33-34 गाड़ी का माल मानो। 33-34? हाँ, मतलब 3 गुना माल है हमारी मंडी में जो हमारी खपत है उसके मुकाबले। काफी ज्यादा हो गया सर। कहाँ मतलब बहुत ज्यादा 10-15 माल हो गाड़ी गया। लगा करता था, हाँ, आज 30-35 गाड़ी है। तो यही समस्या हो रही है भैया। फिर दूसरी समस्या ये हो गई कि ग्राहकी बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी तो ज्यादा है वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बिक्री अगर बिक्री तो होती ना भैया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो समस्या डबल ये हो गई है कि सेल बहुत कम हो गई है और अराइवलों का प्रेशर आज की तारीख में तो ज्यादा है जी। अब थोड़ा बहुत अराइवल बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा तो हो सकता है अराइवल आने वाले दिनों में थोड़ी सी कुछ कम हो जाए। अच्छा जी। लेकिन हाल फिलहाल करंट पोजीशन तो अराइवल ज्यादा है और बिक्री बिल्कुल नहीं है। अब तो सर जी मतलब मंडियों के अराइवल के हिसाब से अब व्यापारी को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना ही पड़ेगा भैया, मजबूरी है। नहीं तो रेट दोनों घटने का हाँ, रहेगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मेन अब जैसे अगर सेल में पावर होती है ना, फिर तो कोई समस्या है नहीं अराइवल को। चलो आदमी 1 दिन 2 दिन फालतू माल बिक जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। लेकिन अब जैसे अराइवल के साथ जो सेल थोड़ी सी कम हो गई है, वो थोड़ी समस्या वाली बात है। बिल्कुल सर जी। और जितने भी हमारे व्यापारी भाई है, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लोहे की बॉडी में जो माल भेज रहे हैं जी जी, उनको लक्कड़ की बॉडी में गर्मी को 100% भैया। इस टाइम तो आप देखो, लक्कड़ वाली बॉडी में फायदा क्या होता है कि नीचे से भी हवा पास होती रहती है। आप लोहे वाली बॉडी में आप मान के चलो, आप बारदाना या घास फूस बचा भी दोगे तो लेकिन नीचे से हवा पास नहीं होती ना। लक्कड़ वाली में क्या होता है, हवा पास होती रहती है। तो प्याज की क्वालिटी लक्कड़ वाली में थोड़ी बहुत बनी रहती है। और खास तौर पे उनको ध्यान देना पड़ेगा सर जी, जो माल में बरसात लगा हुआ है जी, उसमें तो भैया उनको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें तो बहुत तरीके होते हैं, कट्टे खड़े करके लोड करने पड़ेंगे उनको जी। वो सब किसान भी खैर आजकल तारीख में एक्सपर्ट हो गया, ऐसी बात नहीं है, उनको पता है इस चीज का। जी जी। तो सर जी आज बिक्री तो एकदम खाली खाली लग रहा था, मजा नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है भैया, कैमरा घुमाने में भी मजा नहीं आ रहा है ही नहीं भैया, कुछ दिखेगा ही नहीं मंडी में आपको। कल भी यही माहौल था, परसों थोड़ा बहुत ठीक था, कल भी यही माहौल था, आज भी यही माहौल है। और मतलब जब भी ये चीज देखा जाता है सर, नोट करते हैं मंडी में जब रेट कम हो जाता है ना जी, हाँ, तो उसका वैल्यू और ज्यादा गिर जाता है। ये भैया समस्या हो गई है। वरना पहले, इससे पहले क्या होता था कि जब इतना ये जो रेट है इस टाइम, ये न्यूनतम प्राइस है, जब इस रेट पे आते उल्टा बिक्री परचून की, रिटेल की फालतू हो जाती थी आज से 2-3 साल पहले जी। लेकिन अब समस्या उल्टी हो गई है, रेट जैसे डाउन होता जा रहा है, ग्राहकी और कम होती जा रही है जी। और प्याज तो सर जी सेहत के लिए फायदेमंद चीज है भैया। प्याज तो फायदा ही फायदा है, नुकसान सिर्फ इस टाइम जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ किसानों को हो रहा है, बाकी तो प्याज के सारे फायदे हैं। सही बात है सर जी। इस टाइम तो एक्स्ट्रा लोग खा सकते हैं और सलाद है, अभी तो गर्मी का जैसे
बाकी अरे तो आप भैया सब्जी वगैरह में डालते ही हो। शादी और उसके साए चालू हो गए हैं, जी। ये देखो ना, ये बड़ा पॉइंट होता है। इस टाइम साए बहुत तगड़े चल रहे हैं, इस टाइम शादियां चालू हो चुकी हैं, हाँ जी, हाँ जी। उस हिसाब से खपत बढ़नी चाहिए थी। बिल्कुल सर। अब ये 2-3 कारण ही समझ में आ रहा है। कोई ये जो गैस के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान हाँ। हुआ है, दूसरा फिर ये जो अब पीछे यूपी बिहार में इस टाइम शादियों का माहौल ज्यादा होता है, ये तो खैर चलिए मतलब हर साल हर चलता साल है, का होता ही लेकिन होता ये है। एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा गैस का मतलब इशू जुड़ लग गया रहा है। है भैया, क्योंकि देखो आप मानो या ना मानो, इस टाइम जो आवक है ग्राहकों की वो बहुत कम हो गई है। जी, मतलब जी। यहाँ मंडी के अंदर भी जो हमारे रूटीन वाले थे वो भी इस टाइम कम हो गए हैं। नहीं तो वही देख रहे थे, रविवार के हिसाब से ये माहौल तो नहीं देखने को मिलता था खैर नहीं मंडी है। में, थोड़ा बहुत चलता रहता था, लेकिन जी, चलता था। चलता रहता था, वही मैं कह रहा हूँ ना, बस वो है भैया, इस टाइम जी। समस्या ही है। पिछले रविवार तो फिर भी सर जी बाद में खुला था ग्राहकी, लेकिन इस हाँ। बार तो अभी मतलब टाइम अच्छा नहीं, खासा हो जैसे गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ, कल भी कोई ऐसे कोई मजेदार वाली दुकानदारी नहीं रही, परसों भी थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन मजेदारी वाली नहीं रही। तो अच्छा। आज तीसरा दिन है, अभी भी देखो क्या माहौल बनता है। अभी तक तो कोई ज्यादा मजेदार वाली बात है नहीं भैया। जी जी जी। आगे लग रहा है सर जी कुछ दिनों में बाजार खुलेगा? भैया देखो, थोड़ा सा मामला अभी कुछ दिनों तक तो थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है अभी। अच्छा। मतलब हम अभी तो पहले ये उम्मीद की जा सकती है कि भी पहले तो दुकानदारी खुले, माल बिकना शुरू हो, जी। तो ही आदमी कुछ उम्मीद करता है। अभी तक तो सिर्फ दुकानदारी पे ही थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 2-4-5-7 दिन तो थोड़ा ज्यादा, जब तक ये माहौल सेट नहीं होता, ये जो बाहर गए हैं ये आना शुरू हो कुछ जी। ग्राहक, उसके बाद ही कहा सकता। बाकी अभी हाल फिलहाल तो नजदीक में ऐसे कोई बात लग नहीं रही भैया। अच्छा, ये 2-4-5 दिन में सर जी बाजार कितने रुपए कट चुका है सर यहाँ पे? भैया मेरे आइडिया से मानो आप लगभग 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो? जी। अच्छा अच्छा। इस हफ्ते में जी। 2 रुपए किलो बाजार डाउन मानो आप। अच्छा। जी। तो सर जी आज का जो पूना बेल्ट का जो बाजार है उसका क्या रेट? भैया देखो, पूना बेल्ट का बाजार मानो आप 13 से 15 रुपए। 13 से 15 रुपए? जी। और गोल्टी गोल्टा सर? वो मानो आप 10 से 12 रुपए। 10 से 12 रुपए? जी। अच्छा। और ये इधर का एमपी वाला सर? एमपी वाले बाजार भैया मानो आप 12 से लेके 14 रुपए। 12 से 14 रुपए? जी। और इनका गोल्टी गोल्टा? गोली गोल्टे तो भैया इनके ज्यादा बढ़िया आ नहीं रहे हैं, वो मानो आप 8 रुपए से लेके 10 रुपए। 8 से 10 रुपए जी। का गोल्टी गोल्टी? जी। और सर जी नासिक? नासिक भैया मानो आप 13-14 रुपए। 13-14 रुपए? जी। और राजस्थानी सर? राजस्थान भैया मानो आप 9 से लेके 11 रुपए। 9 से 11 रुपए? हाँ, कोई बहुत बढ़िया आया 12 बिक जाए। अच्छा। बाकी रनिंग बाजार 9 से 11 रुपए। अच्छा अच्छा। जी। तो सर जी अभी जो यहाँ पे क्वालिटी पहुंच रहा है वो क्वालिटी किस तरह का है सर? भैया मेरे को तो क्वालिटी में कोई कमी लग नहीं रही है। देखो थोड़े बहुत वहाँ पे जो देखे हमने जो लाट है, हाँ, क्वालिटी लगभग ठीक है नहीं सर? क्वालिटी ठीक है, बस थोड़ा सा लंबी कटिंग की जो शिकायतें आ रही हैं वो थोड़ा बहुत एमपी में वो है। तो चलिए मतलब समय के हिसाब से तो हर साल ही रहता है सर। हाँ, वो समय के समय के according साथ ठीक हो ठीक जाता हो जाएंगी, लेकिन साइज में क्वालिटी में मेरे को तो एज सच अभी आज की तारीख में आप देखोगे तो कोई क्वालिटी के अंदर ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। है। जी जी। जी। प्रोडक्शन मार्केटों से क्या खबर आ रहा है सर? वहाँ पे आवकों का प्रेशर कैसा है? भैया आवके वहां पर हम ये बोला कि एक्स्ट्रा उनके उनके साथ सीजन के हिसाब से जो उस टाइम अराइवल होनी चाहिए हो उतनी रही है वहां पर भी। अच्छा। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने हमारी थोड़ी बहुत बात हो रही है, बात दिल्ली की नहीं है, आसपास की जो मंडियां हैं जी वहाँ भी माहौल तो दुकानदारी तो शांत है। सुनने में आया कि साउथ में भी दुकानदारी उतनी बढ़िया है नहीं अभी, जी 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 वहाँ भी थोड़ा सा माहौल ठंडा है जी। जो साउथ साइड की मंडियां हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के अगर ऑल ओवर आप बात करोगे ना, तो ऑल ओवर देखा जाएगा तो खाली मैं यहाँ की बात, दिल्ली में हमारी मंडी नहीं, दिल्ली की सारी मंडियों के अलावा भी जी। माहौल, मतलब दुकानदारी का माहौल थोड़ा शांति है भैया। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है? बहुत ज्यादा प्रेशर वाली दुकानदारी नहीं है जी। भैया। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर रूटीन की दुकानदारी में चलती रहती है ना, मान के चलो किसी मंडी में अगर 10-12 गाड़ी बिकती है, 8-9 गाड़ी भी बिक रही होती है, हाँ। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 10-20% से कुछ नहीं फर्क? कुछ भाई फर्क अगर नहीं पड़ता भैया, 50% दुकान हो चल जाए- जाती है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि दुकानदारी फालतू हो जाती है, तो कवरिंग पूरे हफ्ते की हो जाती हाँ है। जी जी। लेकिन लगातार अगर मान के चलो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर माहौल शांत रहता है और दुकानदारी में पावर नहीं आती, तो थोड़ा सा मन उससे और सही बात है सर। उदास हो जाता है, कहने का जी मतलब जी ये जी है। जी। और सबसे ज्यादा तो सर मतलब किसान का इस समय नुकसान हो रहा है। तो उसकी लागत है, वो मेरे को लग रहा है लागत ही पूरी नहीं होगी, ऊपर की तो बात छोड़ दो अभी आप। जी 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 जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो वही किसान को हो रहा है। किसान का ही हो रहा है। जी। सही बात है, क्योंकि देख रहे हैं कई जगह का सुख सागर से आकर के दिल्ली में बिक रहा है सर जी 10 रुपए 11 रुपए। हाँ, तो आप बताइए वहाँ का उसको बिकना थोड़ा ना कहते हैं भैया। 4-4.5 का तो भाड़ा ही भैया मान के चलो 4-5 रुपए किलो का खर्चा लगाने के बाद जी। यहाँ पर आगे
चीज उनकी 10-11, और 10-11 भी ऐसे नहीं गाड़ी लगी आती बिक गई चलो वो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर भी दुकानदारी ऐसे ही चलती रहेगी, तो उसको बेचना थोड़ा कहते हैं भैया। जी जी, तो कुल मिला के सबसे ज्यादा नुकसान तो देखो किसानों का तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर। जी। क्योंकि उनका घर पूर्ति तब होता है सर जी, लागत पूर्ति तब होता है जब 10 से लेकर के 15 के बीच में बिके। भैया कोई सरकार थोड़ा उनको सब्सिडी दे देगी, या आप और हम जाके थोड़ा दे देंगे उनको हाँ जी, फालतू हाँ जी। जाके। जी। उनको तो इसी से चलाना ही है, पूरा साल निकालना होता है 2 फसलों पे। बिल्कुल। अब उस हिसाब से कुछ है ही नहीं, तो वो भी क्या करेंगे, कोई वो है ही नहीं। जी। हाँ यही बाजार अभी आप तेज कर दो, 30-40 रुपए किलो कर दो, सरकार एक्टिव हो जाएगी। और हर कोई हो जाएगा सर हाँ तो कि भैया इसका ये तो बहुत अनाप तेजी है, इसको कंट्रोल करो। जी। जी जी अब देखो थोड़ा टाइम बाद अब हो सकता है कि अब ये जैसे माहौल पीछे का इसलिए बन जाएगा, स्टॉक अभी वगैरह। स्टॉक वगैरह चालू हो जाएगा, कुछ सरकारी एजेंसी एक्टिव हो जाएंगी खरीदारी के हिसाब से, जी। तो हो सकता है फिर थोड़ा बहुत एक बार बाजार कुछ हद तक सेटल हो जाए। अच्छा जी, अच्छा। जी, लेकिन उसके लिए अभी हफ्ता तो लेकिन ये हफ्ता तो ऐसे ही जाएगा भैया, उसके बाद ही कुछ बात बनेगी। अच्छा, अभी तो होगा टाइम अभी। हाँ अभी टाइम है, मतलब जो दो थोड़ी बहुत शुरुआत होगी वो भी इसमें टाइम है। जी। इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए इस हफ्ते तो कोई ज्यादा कोई उम्मीद लग नहीं रही है मेरे को भैया। अच्छा जी। जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता सर, दीजिए। दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। धन्यवाद सर।